ओके, इस क्वेश्चन में दिया है रेफर टू द फिगर गिवन बिलो, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ I1 I2 एंड I3। तो इसमें जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे दैट इज द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ विच सेज दैट कि जो एल्जेब्रिक सम है क्लोज सर्किट में, एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल्स in a closed loop is zero। ये आपका, अब इसको यूज कैसे करना है, लेट्स से अगर ये रजिस्टर R है, करंट I इसमें फ्लो कर रहा है, करंट हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। अगर आप इस तरफ जाओगे इन दिस डायरेक्शन देन यू आर मूविंग इन डिक्रीजिंग पोटेंशियल, इसकी पोटेंशियल को आप लोगे नेगेटिव। और अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो आप मूव कर रहे हो इंक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ, इसकी पोटेंशियल को आप लोगे पॉजिटिव। इसी तरह बैटरी में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं। इफ़ यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, अगर ये 10 वोल्ट की है तो आप इंक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो और इसकी पोटेंशियल को हम लेंगे पॉजिटिव। इफ़ यू आर ट्रेवर्सिंग इन दिस डायरेक्शन तो आप डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, इसकी पोटेंशियल लोगे आप नेगेटिव। ओके, और आपने बैटरी में से जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट लीव करेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लेट्स कंसिडर दिस एज द फर्स्ट क्लोज लूप। ये देखो, इसमें से करंट I1 एंटर कर रहा है तो करंट I1 ही लीव करेगा। इस जंक्शन पे I3 इधर आ गया तो रिमेनिंग करंट इधर आ जाएगा I1 माइनस I3, जो कि 4 ओम में से फ्लो करेगा। ये है पॉजिटिव नेगेटिव करंट की डायरेक्शन। इस जंक्शन पे फिर I1 माइनस I3 और I2 जो है मीट करेंगे, तो यहाँ पे 2 ओम के क्रॉस जो करंट फ्लो करेगा दैट इज I1 प्लस I2 माइनस I3, करंट की डायरेक्शन में लगाता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, फिर आप इधर आगे तो इसमें भी करंट हाई से लो पोटेंशियल की तरफ। ओके, ये नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं बैटरी के। अब इसमें यूज करते हैं किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ फर्स्ट क्लोज लूप के लिए, तो यहाँ पे आप लेट्स से ये आपकी डायरेक्शन है ट्रेवर्स करने की इस डायरेक्शन में, तो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो डिक्रीजिंग पोटेंशियल में, तो इसका क्रॉस पोटेंशियल हो जाएगा -4 × I1 माइनस I3। फिर इसके क्रॉस भी आप इस डायरेक्शन में ट्रेवर्स करें तो ये डिक्रीजिंग पोटेंशियल है, इसके क्रॉस पोटेंशियल हो जाएगा -2 I1 प्लस I2 माइनस I3। देन अक्रॉस दिस 1 ओम रजिस्टर, ये भी डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो तो आ जाएगा -1 × I1। देन अगर बैटरी आप इस डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहे हो तो आप इंक्रीजिंग पोटेंशियल में जा रहे हो, इसकी पोटेंशियल को हम लेंगे पॉजिटिव, 10 = 0। नाउ -4 I1 -2 I1 एंड -I1 इज -7 I1 प्लस 4 I3 एंड प्लस 2 I3 इज 6 I3। पहले I2 लिख लेते हैं। I2 आपका एक ही है -2 I2। नाउ प्लस 4 I3 एंड प्लस 2 I3 इज 6 I3 प्लस 10 = 0। ये आ गई फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशन। तो -7 I1 -2 I2 प्लस 6 I3 प्लस 10 = 0। ओके, अब लेते हैं हम सेकेंड क्लोज लूप एंड लेट दिस बी द सेकेंड क्लोज लूप। अब देखो, यहाँ से करंट आया I3, ये आप मान लेते हैं सेकेंड क्लोज लूप। यहाँ से करंट आया I3, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ इस बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, इसमें से देखो करंट I2 लीव कर रहा है तो इसमें करंट I2 ही एंटर करेगा इधर। इसका मतलब इस सेगमेंट में से करंट I2 इधर गया, I3 इधर आया, तो इसमें 2 ओम के इस रजिस्टर में जो करंट है दैट इज I3 माइनस I2। बाकी आपको वी नो ऑल द करंट्स पासिंग थ्रू 2 and 3। तो इस सेकेंड लूप को अगर मैं कंसिडर करूं तो दिस सेकेंड लूप में सबसे पहले हम लेंगे, लेट्स कंसिडर दिस बैटरी। तो इसमें मैं ट्रेवर्स करने की डायरेक्शन लेता हूँ, लेट मी कंसिडर दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन। तो आप आ रहे हो इधर डिक्रीजिंग पोटेंशियल में, वी आर मूविंग डाउन
इन दिस डायरेक्शन तो डिक्रीजिंग पोटेंशियल, तो बैटरी का पोटेंशियल हो जाएगा -5। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं दिस 2 ओम के रजिस्टर में। तो ये 2 ओम के रजिस्टर में वी आर मूविंग, करंट आपका जा रहा है इन दिस डायरेक्शन, तो आप जा रहे हो डिक्रीजिंग पोटेंशियल में। तो क्योंकि हम इस डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहे हैं, ये डायरेक्शन है आपकी सो ऊपर, तो वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा -2, इसका पोटेंशियल अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर हो जाएगा -2I3 -I2। ओके, फिर आप आगे इधर, तो इधर करंट की डायरेक्शन है नीचे की तरफ और आप ट्रेवर्स कर रहे हो ऊपर की तरफ, तो वी आर मूविंग इन द इंक्रीजिंग पोटेंशियल। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल हो जाएगा +2, तो ये आ जाएगा +2I1 +I2 -I3 इज इक्वल टू 0। ये आ गई सेकेंड सेट ऑफ इक्वेशन। तो इधर मुझे मिलेगा -5 -2I3 एंड प्लस -2I3 हो जाएगा -4I3। ओके, फिर सबसे पहले I2 ले लेते हैं, यहाँ पे I2 ले लेते हैं, माइन +2I2, इधर +2I2 एंड +2I2 हो जाएगा 4I2। ओके, फिर है I3 -2I3 एंड -2I3 इज -4I3। ओके, फिर आपका आ जाएगा -5 इज इक्वल टू, मैं ले चुका हूँ तो इसको मैं रख लेता हूँ 4I2। अच्छा, मेरे पास रह गया I1, सो 2I1, सो इधर आ जाएगा 2I1, 2I1 +4I2 -4I3 -5 इज इक्वल टू 0। या कि सेकेंड सेट ऑफ इक्वेशन। अब हम कंसिडर करते हैं थर्ड क्लोज लूप, क्योंकि आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, तो वी शुड हैव 3 सेट ऑफ इक्वेशंस। I1 2I2 6I3। ओके, नाउ ये आपका आ गया थर्ड क्लोज लूप, दिस इज द थर्ड क्लोज लूप। ओके, लेट्स ट्रेवर्स इन दिस डायरेक्शन। इसकी ट्रेवर्स करने की हम डायरेक्शन ले लेते हैं लूप 3। सो हम ट्रेवर्स करते हैं इस डायरेक्शन में, लेट्स ट्रेवर्स इन दिस डायरेक्शन। ये लूप 3 है, लेट्स ट्रेवर्स इन दिस डायरेक्शन। तो ये आ गया आपका डिक्रीजिंग पोटेंशियल, इसके क्रॉस 1 ओम रजिस्टर के क्रॉस, तो इधर आ जाएगा नेगेटिव, दिस इज -I1, -I1, फिर प्लस, इधर आप जा रहे हो इंक्रीजिंग पोटेंशियल बैटरी में, तो दिस इज +10। नाउ इधर है पॉजिटिव नेगेटिव, वी आर मूविंग इन ट्रेवर्सिंग इन दिस डायरेक्शन, तो डिक्रीजिंग पोटेंशियल -4I3 -4I3। फिर आपका आ गया, नाउ वी हैव दिस 2 ओम एंड वी आर ट्रेवर्सिंग इन दिस डायरेक्शन, करंट आपका फ्लो कर रहा है डिक्रीजिंग पोटेंशियल में -2I3 -I2, सो -2I3 -I2 इज इक्वल टू 0। ओके, इधर आपको मिलेगी थर्ड सेट ऑफ इक्वेशन। सो सबसे पहले इसमें I1 है, इधर मैंने लिख लिया -I1, so this is -I1 plus -4I3 and -2I3 is -6I3। ये आपका आ गया -6I3। देन वी हैव I1 आ गया, -6I3 आ गया, एंड देन वी हैव I2, सो +2I2। तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ पहले, +2I2 एंड -6I3। फिर आपके पास बच गया -I1 2I2 -6I3 एंड +10 इज इक्वल टू 0। ये आ गई थर्ड सेट ऑफ इक्वेशंस। ओके, इसमें अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को ऐड करूँ, इफ आई ऐड अप 1 एंड 3, 1 एंड 3 को अगर मैंने ऐड किया, तो 2I2 and 2I2 gets cancelled, 6I3 and 6I3 gets cancelled, we are left with, तो इधर मैंने क्या है 1 + 3 -8I1 plus -8I1 plus 20 is equal to 0, which gives me -8I1 is equal to -20, and I1 is equal to 20 by 8, so 4, 10, 2, 5,
तो I1 की वैल्यू आ गई आपकी 2.5 एम्पियर। कि I1 की वैल्यू है 2.5 एम्पियर। तो अब 2.5 एम्पियर दो केसेस में है, I1 एंड I1। ओके, लेट्स फाइंड आउट I2 एंड I3 नाउ। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए लेट्स यूज दीज टू इक्वेशंस। ओके, 3 को अगर मैं इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास सेकेंड इक्वेशन है 2I1 प्लस सेकेंड इक्वेशन को लिख लिया 2I1 प्लस 4I2 माइनस 4I3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन को सॉरी थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज माइनस 2I1। ये आपका आ गया 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4I2। दिस इज माइनस 12I3 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। मुझे फाइंड आउट करना है I2। I3 भी मिल सकता है, तो इफ आई एड अप दीज इक्वेशंस और सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस तो इधर आएगा प्लस, इधर नेगेटिव। अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो दिस इज 4I1, this gets cancelled, this is plus, so plus 8I3 and this is minus 25 is equal to 0। और I1 की वैल्यू है 2.5, so 2.5 plus 8I3 minus 25 is equal to 0। अब यहाँ पे आ गया 10, so 8I3 is equal to 15। I3 is equal to आ गया 15/8, which is 1.875 एम्पियर। अब यहाँ पे I3 और I2 इक्वल हैं, क्योंकि ओके I3 और I1 यहाँ से जितना करंट इधर फ्लो कर रहा है उतना इसी सो में कर रहा है। ओके, मेरे पास I3 आ गया, I3 1.87 आ गया, I1 आ गया। नाउ वी कैन फाइंड आउट I2। थर्ड इक्वेशन यूज कर लेते हैं, लेट्स यूज दिस थर्ड इक्वेशन। सो दिस इज माइनस I1 की वैल्यू है 2.5 plus we have to find I2, 2I2 minus 6 into I3, I3 is 1.875 plus 10 is equal to 0। So this is minus 2.5 and 6 into 1.875 is equal to 11.25 minus 11.25, so this is equal to plus 2I2 minus 11.25 plus 10 is equal to 0। so ये था आपका minus 2.5 2I2 minus 6 into I3 plus 10। now this gives me minus 11.25 minus 1.25 or minus 2.5 gives me minus 3.75, so divided by 2 gives me 1.875। तो I2 की वैल्यू भी इधर पे 1.875 एम्पियर आएगी। तो I2 भी 1.7875 एम्पियर है, I3 भी, एंड I1 इज 2.5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है I1 है 2.5, I2 and I3 1.875। so first is the correct option here।